Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, friends? I'm your friend Kareem Khan, and I'm back with another grammar lecture video. How to find the subject of a sentence. आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कि हम सेंटेंस में सब्जेक्ट को किस तरह पॉइंट आउट कर सकते हैं, किस तरह स्पॉट कर सकते हैं. Because sometimes subject can be a single word, a compound word, or more than compound words like a phrase. तो फिर सब्जेक्ट के मुताबिक हम आगे फिर उसके साथ वर्ब लगाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. तो लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये टेक्स्ट पता हो, ये ट्रैक्स पता हो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट को किस तरह पॉइंट आउट किया जा सकता है. वेरी इंपॉर्टेंट क्लास. कोशिश करें कि क्लास को एंड तक देखें. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. के इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें अपने कीमती कमेंट से ज़रूर आगाह करें और साथ चैनल को लाइक भी करें. थैंक यू वेरी मच. लेट्स गेट स्टार्टेड. हाउ टू फाइंड द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. हाउ टू फाइंड द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. क्लास जिस तरह आपको पता है कि सब्जेक्ट इज़ द फोकसिंग वर्ड इन अ सेंटेंस. सब्जेक्ट जो है सबसे ज़्यादा फोकसिंग वर्ड है सेंटेंस में, लिहाजा इसका जानना बहुत ज़रूरी है. तो मेजॉरिटी मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम दो वर्ड्स यूज़ करते हैं सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि सब्जेक्ट कैन बी अ नाउन और कैन बी अ प्रोनाउन. तो एंड दो वर्ड्स हैं हमारे पास, एक है व्हाट एंड हु. इन दो वर्ड से हम सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं. व्हाट वी यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, एंड हु वी यूज फॉर लिविंग थिंग्स. आपने सेंटेंस से हु और व्हाट से क्वेश्चन पूछना है, जो आपको आंसर मिलेगा दैट विल बी द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. फॉर एग्जांपल, आरफा इज रीडिंग अ बुक. नाउ दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस. नाउ अभी आप पूछे who is reading a book. Who is reading a book? So the answer is Arfa. Arfa is reading a book. So Arfa is the subject of this sentence. Clear? ये तो हमारे पास doer of an action है, living है. नेक्स्ट सेंटेंस में बोलता हूं sky is blue. Sky is blue. So question के what is blue? What is blue? क्या blue है? So the answer is sky. And sky is the subject of this sentence. लेकिन ये इतना आसान नहीं है, आगे इसमें तो कुछ complications भी हैं, उसकी भी जरा डिस्कस करते हैं. ये तो हमारे पास सिंपल जो है सिंपल वर्ड्स हैं, या जिसको हम सिंपल सब्जेक्ट बोलते हैं, वही हमारे पास है. लेट्स सपोज इंपेरेटिव सेंटेंसेस हम बोलते हैं कम हियर, इधर आओ. और फॉर एग्जांपल सिट डाउन. तो इन सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट को किस तरह फाइंड आउट करना है. लेट्स सपोज हम किससे कहते हैं कम हियर, इधर आओ. तो ऑटोमेटिकली हम जिस बंदे से बात करते हैं दैट इज यू कम हियर, आप यहां आ जाइए. तो इसमें इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो है यू, लेकिन उसको हम लिखते नहीं हैं. हम ऐसा नहीं बोलते कि यू कम हियर.
अगर हम बोलेंगे यू कम, लेट्स सपोज अगर हम इस तरह कहते हैं यू कम हियर, तो यहां पे फिर ये आपके पास इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। हाँ, लेट्स सपोज अगर आपने इस तरह लिखना है मारिया गिव मी वाटर, फॉर एग्जाम्पल हम कहता हूं मारिया गिव मी वाटर, तो मारिया के बाद आपने कॉमा लगाना है, मारिया देन पॉज, लिटिल पॉज, गिव मी वाटर, मुझे पानी दो। लेट्स सपोज अगर आप कॉमा नहीं लगाते हो और आप इस तरह कहते हो मारिया गिव मी वाटर, तो फिर ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो फिर ये वर्ब गलत है। फिर इस तरह होगा मारिया गिव्स मी वाटर, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो ये हमेशा याद रखिए, जितने हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं, हम कहते हैं डोंट ओपन द डोर, मीन यू डोंट ओपन द डोर, यू आर कमांडेड, आपको हुक्म दिए जाते हैं डू नॉट ओपन द डोर, के दरवाज़ा मत खोलो। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने ड्राइव पे जा रहे हैं, मैं अपने दोस्त से कहता हूँ स्लो डाउन द स्पीड, मीन यू स्लो डाउन, यू आर रिक्वेस्टेड टू स्लो डाउन द स्पीड। सो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट है वो यू है, जो हम लिखते नहीं है। अच्छा, इसके अलावा नंबर 3, क्वेश्चंस में अगर आपके पास क्वेश्चंस है, फॉर एग्जाम्पल व्हाई आर यू मेकिंग टी, आप चाय क्यों पका रही है। सो सब्जेक्ट को हम इस तरह करते हैं कि इसको हम सेंटेंस के स्टार्ट में लिखते हैं, तो हमारे पास सेंटेंस के स्टार्ट में वाई है एंड आर है, तो यहाँ पे अब सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इससे हमने ये जो क्वेश्चन वर्ड है इसको ओमिट करना है और सेंटेंस को पॉजिटिव ऑर्डर में लिखना है, पॉजिटिव ऑर्डर में। तो इसका पॉजिटिव ऑर्डर यही होगा, यू आर मेकिंग टी। अब आप क्वेश्चन करें, हु इज मेकिंग टी, हु इज मेकिंग टी, तो आंसर आएगा यू, एंड यू, नाउ यू इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। तो जब आपके पास क्वेश्चन हो, आपने क्वेश्चन के ऑर्डर को चेंज करना है, उससे जो क्वेश्चन वर्ड है उसको खत्म करना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यही है, कैन यू नॉट हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद नहीं कर सकते हैं। सेंटेंस को अपने पॉजिटिव ऑर्डर में लिख के, यू कैन हेल्प मी, हु कैन हेल्प मी, यू, तो द आंसर इज यू। आपका सब्जेक्ट इसमें क्या है, यू है। ये भी बहुत इजी है। अच्छा, अब इसका नेक्स्ट रूल देखते हैं। क्लास, ये जहन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि सब्जेक्ट कैन नेवर बी अ पार्ट ऑफ अ प्रीपोजिशनल फ्रेज। कभी भी प्रीपोजिशनल फ्रेज में आप सब्जेक्ट को तलाश मत करें, क्योंकि सब्जेक्ट कैन नेवर कम इन अ प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज किसे कहते हैं, फ्रेज मीन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं इन द क्लास, इन द क्लास। सो दिस सेंटेंस, इसका जो इन है ये क्या है, ये प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन है। और क्लास जो है ये ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन इन। ठीक है, तो कभी भी आप जो है फ्रेज में जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है उसमें आप सब्जेक्ट को तलाश ना करें, क्योंकि आप सब्जेक्ट कैन नेवर कम इन अ प्रेपोजिशनल फ्रेज। अभी हम इसकी मिसाल देखते हैं, फिर आपको इसकी समझ आ जाएगी। प्लेइंग in the class
Playing in the class is not a good habit. Playing in the class is not a good habit. So अभी आप क्वेश्चन करें, लेट्स सपोज आपके पास वर्ब है, इससे पहले ये आपका सब्जेक्ट पार्ट है, प्लेइंग इन द क्लास। अच्छा, ये जो है ये इन द क्लास, यहां से आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज शुरू होता है, यहां तक इसको आप क्या करें, ये तो आपका सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है। बाकी क्या बचा, प्लेइंग बचा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज नॉट अ गुड हैबिट, व्हाट इज नॉट अ गुड हैबिट। अच्छी आदत कौन सी अच्छी आदत जो है अच्छी आदत नहीं है, तो दैट इज प्लेइंग। ये प्लेइंग आपके पास क्या है, प्लेइंग इज द सब्जेक्ट ऑफ योर सेंटेंस, यू अंडरस्टैंड। ओके, इसके अलावा हम ये लिखते हैं कि मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स play in the class. Many of my friends play in the class. So in this sentence again हम देखते हैं इसमें prepositional phrase है many of my friends, यहां तक ये मेरा क्या है, subject part है। In this sentence many of my friends, यहां तक आपका क्या है, subject part है, subject। तो यहां से अगेन ऑफ माई फ्रेंड्स आपका क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज, इसको तो आप काट ही देते बेहतर है। बाकी क्या बचा, मैनी प्ले, हु प्ले इन द क्लास, सो मैनी आपके पास क्या है, ये आपके पास सब्जेक्ट है, यू अंडरस्टैंड। सो लेट्स सपोज आपको लास्ट एग्जांपल देखें कि ईच of my students in the class, each of my students in the class makes noise, makes a noise. Each of my students in the class makes a noise. तो यहां से ले लें, ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स इन द क्लास, यहां तक आपका ये क्या है, ये आपका सब्जेक्ट पार्ट है। और आगे मैक्स नॉइज जो है आपका ये क्या है, प्रेडिकेट पार्ट है। तो यहां पे अभी आपका सब्जेक्ट जो है, व्हाट इज योर सब्जेक्ट, आपका जो सब्जेक्ट है वो कौन है, तो ऑफ माई स्टूडेंट्स, इसको भी आप रिमूव करें, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इन द क्लास, ये भी आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है, सब्जेक्ट कैन नेवर कम इन ए प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो बाकी क्या बचा, ईच मेक्स नॉइज, ईच मीन हर एक, ईच। सो यहां पे हु मेक्स नॉइज, ईच। सो ईच इज योर क्या, ईच इज योर सब्जेक्ट। आज के क्लास में हमने जानने की कोशिश की हाउ टू फाइंड ए सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। द फर्स्ट रूल, आप क्वेश्चन करें व्हाट और हु से, व्हाट और हु का जो आंसर निकलता है वो आपका सब्जेक्ट है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आपका जो सब्जेक्ट है दैट इज ऑब्वियसली नॉन, यू। एंड जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उसको आप वापस पॉजिटिव प्रॉपर ऑर्डर में लिख के और फिर आप क्वेश्चन करें व्हाट और हु, जो आपका सब्जेक्ट होगा उससे उसका व्हाट और हु का जो आंसर होगा वही आपका सब्जेक्ट होगा। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस जितने सारे भी है, अ सब्जेक्ट कैन नेवर कम इन अ प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो ये आप जहन में याद रखिए, जितने प्रीपोजिशनल फ्रेज है उसको आप क्रॉस करें, बाकी जो वर्ड्स आपके पास बाकी रहते हैं दैट इज योर सब्जेक्ट। थैंक यू वेरी मच। अपनी दुआ में याद रखें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।